तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मुझे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपने घर से दूसरी जगह जाना है। तो मैंने ट्रेन सेलेक्ट किया है क्योंकि अब कुछ ट्रेनें चलने लगी हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ट्रेन का वेट कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो रेलवे ट्रैक होती है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाए। तो चलिए बताते हैं आपको, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली जो ट्रेन चली थी इंडिया में 16 अप्रैल 1853 में, मुंबई टू ठाणे। अभी मुंबई बोलते हैं, पहले बॉम्बे होता था, ठीक है। बॉम्बे टू ठाणे 34 किलोमीटर का ये रास्ता था। पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। चलिए अब रेलवे ट्रैक के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर रेलवे ट्रैक में आपको पटरियाँ दिख रही हैं ना, तो इसको हम रेल बोलते हैं, ठीक है। रेल बोलते हैं। ये अटैच होती है नीचे स्लीपर्स से। स्लीपर जो है सपोर्टेड बाय बलास्ट। बलास्ट मतलब जो गिट्टियाँ आपको दिख रही हैं ना, ब्रोकन स्टोन्स, पत्थर के टुकड़े। ये पत्थर के टुकड़े जो हैं नीचे पूरा सब ग्रेड फिर सब बेस तैयार किया जाता है, उस पर ये ले डाउन होता है, मतलब बिछाई जाती हैं। अब देखिए एक ही चीज़ बताते हैं आपको। ये जो पटरियाँ हैं ये बेसिकली 3 से 4 टाइप के गेजेस में आती हैं। गेज का मतलब होता है कि इनर टू इनर डिस्टेंस जो होती है इन पटरियों के बीच में, उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक पटरी से दूसरे पटरी के बीच जो अंदर का जो डिस्टेंस होगा, गैप होगा, उसको हम गेजेस बोलते हैं। और इंडिया में गेजेज जो है बेसिकली ज़्यादा अगर प्रोवाइड करने वाली बात हो, जो ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का जो साइज़ होता है या लेंथ बोल सकते हैं, वो होता है 1.676 मीटर, ठीक है। नैरो गेज होती है, नैरो गेज में 0.676 होता है और कहीं कहीं 0.762 बोलते हैं। और एक होता है मीटर गेज। मीटर गेज मतलब इनर टू इनर डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये पटरियाँ क्या करती हैं। इनको हम रेल बोलते हैं और ये हमको एक वे प्रोवाइड करती हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करती हैं, इसलिए हम पूरा का पूरा रेलवे बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो नीचे जो है अटैच होते हैं एंकर्स से स्लीपर्स के साथ। स्लीपर्स आपको पता है पहले वुडन आते थे। स्लीपर्स ये दिख रहा है रेड और वाइट का जो स्ट्रिप नीचे दिख रहा होगा, ये पहले अगर स्टार्टिंग से बात करें तो पहले वुडन की होते थे, ठीक है। फिर कास्ट आयरन के बनने लगे। अब ज़्यादा जो अगर देखा जाए, अब ये ज़्यादा आते हैं आपके सीमेंट कंक्रीट के, ठीक है। और ये जो स्लीपर्स होते हैं इनका काम होता है कि जो भी लोड आपकी पटरियों पर आता है, जब भी लोकोमोटिव और कोचेज आते हैं। अब देखो मैंने इसको बोला लोकोमोटिव और कोच, तो लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन और कोचेज आपके पीछे जो डिब्बे लगे होते हैं। तो जब भी अगर हम इसको पूरा ट्रेन बोल देते हैं, ट्रेन जो है जब आते हैं तो उनके व्हील से जो लोड होता है वो ट्रांसफ़र होता है आपका रेल्स में, मतलब पटरियों पर। और पटरियाँ जो होती हैं अपने लोड को वो ट्रांसफ़र करती हैं स्लीपर्स पर, ठीक है। तो एक तरीके से स्लीपर का और क्या काम हो सकता है, एक तो लोड को जो है वो ट्रांसफ़र करके नीचे बैलास्ट में भेज देता है। दूसरा ये पटरियों के बीच का जो गैप होता है ना, देख रहा होगा, इन गैप्स को मेंटेन रखना। देखिए अगर ये गैप्स जो हैं पटरियाँ, मैंने बात की कि ब्रॉड गेज है, तो 1.676 मीटर का गैप आप कहीं पर भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 100 मीटर, 150, 200 मीटर दूर भी आप जाके देखेंगे तब भी इनका गैप 1.676 ही होना चाहिए। तो ये कैसे होता है, ये जो स्लीपर्स नीचे लगे होते हैं ना, ये स्लीपर्स का काम होता है कि ये गैप जो है मेंटेन रखना, ताकि डीरेलमेंट ना हो जाए। डीरेलमेंट का मतलब होता है कि जो आपका लोकोमोटिव है, जो ट्रेन है, वो पटरियों से उतर ना जाए, ठीक है। क्योंकि व्हील्स का जो, अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल अगर मैं बात करूँ, तो व्हील्स जो हैं इस तरीके से बनाई जाती हैं कि उनका स्लोप 1/20 होता है, ठीक है ना। अगर गैप जो होगा कम हो जाएगा तो डीरेलमेंट हो जाएगा, पटरियों से उतर जाएगी ट्रेन, ठीक है। तो ये गैप को मेंटेन रखता है। और बात करते हैं, चलो स्लीपर्स की हो गई। स्लीपर्स के नीचे होता है बैलास्ट। बैलास्ट का बेसिकली काम होता है जो टोटल लोड आता है पटरियों से, फिर स्लीपर से बैलास्ट में, वो लोड जो है, और साथ में वाइब्रेशंस। जब ट्रेन आती है तो आपको पता है कि वाइब्रेशन जनरेट होता है, शॉक, ठीक है ना, कंपन। तो इन शॉक्स को जो है एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना अपने अंदर, ठीक है। जो शॉक्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और टोटल जो लोड है वो
इकट्ठा करके ग्राउंड में भेज देता है। ठीक है, बेसिकली ये इसका काम होता है। ठीक है, और इसमें जो पत्थर डाले जाते हैं वो इर्रेगुलर शेप के होने चाहिए। ठीक है ना, गोल पत्थर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी शार्प होने चाहिए। ठीक है, ताकि उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, और ये जो बेलास्ट होते हैं इनका जो काम अगर हम बताएं, एक तो ये मेन काम हो गया कि टोटल लोड को वो अर्थ में नीचे ट्रांसफ़र करना। और क्या होता है कि जो अगल बगल देखिए, अगर मिट्टी होगी तो पेड़ पौधे होंगे, और बेलास्ट है यहाँ पे पत्थर हैं तो पत्थर पे फूल या कह सकते हो पेड़ पौधे छोटे छोटे घास फूस नहीं जमते हैं। ठीक है, तो उनको भी ये क्या करता है, नहीं उगने देता। और क्या होता है इसका काम, और होता है कि जैसे मान लीजिए बरसात हुई तो जो भी स्लीपर पर और जो भी आप कह सकते हो उस पटरियों पर जो पानी यहाँ होता है, पानी मतलब ड्रेनेज के लिए पर्पज़ से ये ड्रेन कर देता है। मतलब पूरा पानी जो है नीचे इससे होते हुए पूरा पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो गैप होता है इनके बीच में, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो और बाकी कभी किस दिन फिर जो है डिस्कस करेंगे। वैसे मेरी ट्रेन आ गई है तो ठीक है, चलते हैं गाइस, और कुछ होगा तो आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।